सत्संग जी, जैसे कहा गया है कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। ये किसी भी काम में नहीं आता है, अर्थात इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। खाने पीने से लेकर के सिंचाई आदि के कामों में नहीं आता है, अर्थात ये निष्प्रयोज्य होता है, हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन जब इसी समुद्र के पानी को सूर्य अपनी गर्मी से, अपनी तपन से इसको भाप में बदल देता है, और यही भाप जो है फिर धीरे धीरे विकराल रूप धारण करके बादल का रूप ले लेते हैं। और ये बादल जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के संपर्क में आता है और नमी को ग्रहण करके बरस जाता है, यानी पानी बन जाता है, पानी बरसता है, तो वही पानी जो है पहाड़ों से नीचे की तरफ, ढलान की तरफ है, धीरे धीरे गिरता जाता है, झरनों के रूप में कलकल करता हुआ गिरता है। और ये पानी जो है मीठा हो जाता है। इसका हम हर तरह से जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, पी सकते हैं, नहा सकते हैं, खेतों की सिंचाइयाँ कर सकते हैं, आदि आदि काम है। अर्थात यही पानी जो निष्प्रयोज्य था वो प्रयोजन के लिए हो गया। साथ संगत जी, पानी यहीं पर नहीं रुकता है, आगे बहता हुआ जाता है। बीच में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पानी के बहाव में बाधा बनते हैं, लेकिन पानी जो होता है रोकता नहीं, उसे कुछ कहता नहीं है। पानी क्या करता है, कहता भाई ठीक है, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम करूँगा। पानी अपना रास्ता बदल देता है, रास्ता बदल कर आगे बढ़ता है, फिर ये जो है नदियों का रूप ले लेता है, मैदानी भागों में आता है। सबके लिए जो है ये शीतलता का काम करता है, धरती को हरा भरा कर देता है। लेकिन फिर भी पानी यहाँ रुकता नहीं है, फिर आगे बहता हुआ चला जाता है, फिर जा कर के सागर में मिल जाता है, और सागर में मिलने के बाद शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? क्योंकि यहीं से ये बिछड़ा हुआ था। सूर्य की गर्मी को पा करके यहीं से ये सागर से अलग हो गया था, और जब ये सागर में पहुंचता है तो फिर उसी तरह से शांत हो जाता है, सागर बन जाता है, विशाल बन जाता है। फिर इसे किसी की ठोकरें नहीं लगती हैं, फिर इस किसी के संपर्क में नहीं आ पाता है। साथ संगत जी, इसी तरह से ये आत्मा जो है ये परमात्मा निरंकार से जब भटक जाती है तो इसकी भटकन बड़ी लंबी हो जाती, उसी पानी की तरह। साथ संगत जी, लेकिन जब किसी तरह से ये निरंकार कृपा करते हैं, फिर इस आत्मा को मानव शरीर में भेजते हैं। मानव शरीर में आकर के ये आत्मा जो है आप जैसे संतों के संपर्क में आती है, तो इसको बताया जाता है तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो, तुम अपना निज घर की पहचान कर लो, निज घर की पहचान कर लो। साथ संगत जी, ये तब तक भटकन होती है जिस तरह से एक व्यक्ति जब शहर में नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ उसके पास मकान नहीं होता है, वो किराए के मकानों में इधर उधर रहता है। किराए के मकानों में रहते रहते जब किसी दिन परमात्मा की कृपा से उसके पास अपना घर हो जाता है, अपने घर में पहुँच करके उसकी भटकन दूर हो जाती, और वो कितना शांत हो जाता है कि आज मैं अपने घर में हूँ। इसी तरह से जब संत महात्मा की दृष्टि पड़ती है, बताते हैं कि तुम अपने निज घर की पहचान कर लो। वो निज घर की पहचान कौन कराते हैं? सद्गुरु कराते हैं, समय के सद्गुरु कराते हैं। और जब हम सद्गुरु के शरण में पहुँचते हैं तो सद्गुरु हमारे ऊपर कृपा करके इस ब्रह्म ज्ञान को देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें इस परम पिता परमात्मा अर्थात हमारे मूल की पहचान करा देते हैं। जब हमें अपने मूल की पहचान हो जाती है तो जो जन्म जन्मांतरों से कई योनियों में हम भटकते भटकते इस तरह से ठोकरें खाते खाते बिल्कुल हमारी अवस्था दयनीय हो जाती है, बिल्ला जाते हैं। लेकिन जैसे ही सद्गुरु हमें आत्मा के पति परमात्मा
का दीदार कराते हैं, मिलन हो जाता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आज हम कितने कोटि जन्मों का पाप हमारा नष्ट हो गया है और आज हमारे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो गया है और हमारी भटकन उसी समय समाप्त हो जाती है और फिर ये आत्मा परमात्मा में विलीन होकर के शांत हो जाती है। साथ संगत जी, आइए विचार करें कि आज हमारी भी झोली में सदगुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान की दात आई है। इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पा करके हम शांत हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। हमारा मन जो है ये भटकन से आज निजात पा चुका है कि नहीं पा चुका है। साथ संगत जी, अगर नहीं पाया है, नहीं शांत हुए हैं, तो हम सदगुरु माँ से अरदास करें और कहें कि हे सदगुरु माँ, आपने तो ब्रह्म ज्ञान की दात हमारी झोली में डाल दिया और यह भी कृपा करो, क्योंकि तुम करने कराने वाली हो, ये भी कृपा करो कि मैं जो है अपने निज घर में ही बैठकर शांत हो जाऊं, मेरा मन अब कहीं इधर उधर ना भटके। क्योंकि अगर आज भी मन भटकता है तो फिर मेरे लिए वही पहले वाली दीन दशा हो जाएगी मेरी। कृपा कीजिए, रहमत कीजिए कि आप मुझ में और अपने में कोई अंतर ना बना करके अपने में समाहित करने की कृपा कीजिए। मेरे ऐसे विचार बन जाएं, मेरा ऐसा दृष्टिकोण बन जाए, मेरे ऐसे क्रियाकलाप व्यवहार बन जाएं कि मैं जो है अपने निज घर में ही उपस्थित रहूं, निज घर को छोड़कर इधर उधर ना भटकूं। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।